हेलो क्लास। आज की क्लास में हम डेटा स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखी थी, हमने कुछ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर देखे थे और फिर उसके बाद हमने लिस्ट उसमें स्टार्ट किया था। तो आज की क्लास में हम लिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे सिलेबस में है हम उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिस्ट जहाँ से हमने फिनिश की थी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट के हम कुछ मेथड्स देख लेते हैं, जो लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है लेन। लेन फंक्शन क्या करता है, किसी लिस्ट की हमें लेंथ रिटर्न करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिस्ट है 10, जिसमें एलिमेंट हैं 10, 20, 30, 40, 50। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं। तो अगर हम इस पर लेन ऑफ लिस्ट वन, लेन फंक्शन में हम लिस्ट वन पास करेंगे तो वो हमें 5 रिटर्न करके देगा, क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। तो लेंथ फंक्शन हमें क्या करता है, लिस्ट की हमें लेंथ रिटर्न करके देता है। इसी तरीके से अब हम देखते हैं लिस्ट। लिस्ट फंक्शन क्या करता है, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करता है अगर हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं करते। लेकिन अगर हम इसमें कोई सीक्वेंस पास करते हैं, जैसे हम कोई स्ट्रिंग पास कर दें या कोई टपल पास कर दें, तो उस केस में यह हमें एक लिस्ट रिटर्न करके देता है। जैसे हम यहाँ पे देखें लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट, यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया और जब हम इसको प्रिंट कराते हैं प्रिंट लिस्ट वन, तो यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसमें एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं लिस्ट के अंदर, हमने लिस्ट के अंदर जो स्ट्रिंग पास की, पाइथन पास की, और फिर जब हम लिस्ट वन को प्रिंट करा रहे हैं तो हमें एक लिस्ट प्रिंट हो गई जिसके अंदर हमें PYTHON, हर जो यहाँ पे एक लेटर था वो यहाँ पे एक एलिमेंट है लिस्ट का। तो इस तरीके से ये लिस्ट फंक्शन हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन हमें आगे भी काम आएगा जब हम स्टैक देखेंगे, तो इसलिए हमें ये अच्छे से देखना चाहिए यहीं पे। तो अपेंड फंक्शन अपेंड्स अ सिंगल एलिमेंट एज एन आर्गुमेंट एट द एंड ऑफ लिस्ट। तो इसमें जो भी हम आर्गुमेंट पास करते हैं वो लिस्ट के एंड में उसको अपेंड कर देता है। और जो ये सिंगल एलिमेंट होता है ये एक लिस्ट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक लिस्ट वन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। फिर हमने एक लिया वेर वन, वेरिएबल वन हमने लिया जिसकी वैल्यू है 6। वेर टू हमने एक लिस्ट दी और वेर थ्री हमने एक टपल लिया। फिर वेर फोर हमने एक डिक्शनरी ली। हम देखते हैं लिस्ट वन डॉट अपेंड वेर वन। वेर वन क्या था, इसमें अपेंड होना चाहिए। तो जब अपेंड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। हम प्रिंट कराते हैं लिस्ट वन 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम देखते हैं, अब हम लिस्ट वन हमारी ये हो चुकी है। अब हम इसमें क्या कराते हैं, वेर टू अपेंड कराते हैं। वेर टू हमारा क्या है, एक लिस्ट है। तो इसमें जब हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट वेर टू अपेंड कराने के बाद जब हम इसे प्रिंट कराते हैं तो क्या प्रिंट हुआ 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद वो लिस्ट अपेंड हो गई। अब हम इसमें अपेंड कराते हैं वेर थ्री। वेर थ्री जब हमने अपेंड कराया तो अभी तक की लिस्ट ये है, और फिर जब हमने इस यहाँ पे लिस्ट प्रिंट कराई तो 1 2 3 4 5 6 और ये वाला वेर टू अपेंड हुआ, फिर उसके बाद वेर थ्री अपेंड हो गया। तो इस तरीके से अपेंड फंक्शन क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट जो हम पास करते हैं उसको लिस्ट के एंड में अपेंड कर देता है। अब हम देखते हैं इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, किसी एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट करता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, हमने एक लिस्ट वन ली हुई है, लिस्ट वन 1 2 3 4 6। यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट मिस किया हुआ है जानबूझ के उसको, क्योंकि हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। लिस्ट वन डॉट इंसर्ट 4, 5। तो यहाँ पे 4 क्या है, इंडेक्स वैल्यू है। 4 इंडेक्स पे हम क्या इंसर्ट कराना चाहते हैं, 5 एलिमेंट को, 5 को हम इसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं। इंडेक्स 4, ये इंडेक्स 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 4 पे अभी क्या है 6, लेकिन हम 4 पे क्या इंसर्ट कराना चाहते हैं 5। तो यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो 1 2 3 4 5 6, 5 यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे हमारा इंसर्ट हो गया है। इसी तरीके से हम लिखते हैं लिस्ट वन डॉट इंसर्ट 0, 0 मीन 0th इंडेक्स पे हमें 0 इंसर्ट करना है। तो जब हम इसको प्रिंट कराते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारा प्रिंट हो गया। अब हम देखते हैं काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, किसी सिंगल एलिमेंट कितने टाइम अपीयर हो रहा है हमारी उसमें लिस्ट में, उसको काउंट करता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट है 1 2 3 4 6 1 1 2 2 3 7 9 1 2। तो इसमें अगर हमें 1 काउंट करना है, लिस्ट वन डॉट काउंट 1 अगर हमें करना है कि 1 कितने टाइम आया इसमें, तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, तो टोटल 4 बार 1 आया। तो यहाँ पे लिस्ट वन डॉट काउंट 1 अगर हम करेंगे तो 4 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे 3 काउंट करके देख रहे हैं कि 3 कितनी बार आया। अगर हम यहाँ पे देखें, एक बार यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, बस 2 बार आया, तो इसने लिस्ट वन डॉट काउंट 3 का रिटर्न हमें क्या किया 2। तो इस तरीके से काउंट क्या करता है, रिटर्न करता है कि कौन सा एलिमेंट कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें अपीयर हो रहा है। अभी इसका हम काउंट फंक्शन का एक प्रोग्राम भी आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, हमें किसी
वैल्यू जब हम इंडेक्स में पास करते हैं इंडेक्स फंक्शन में, तो वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे अपियर हुई वो इंडेक्स हमें रिटर्न कर देता है। रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट, इफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट वैल्यू एरर इज जनरेटेड। तो मान लीजिए हमारी एक लिस्ट है 1 2 3 4 6 1 1 2 2 3 7 9 1 2, तो अगर हम इसमें पास करते हैं लिस्ट वन डॉट इंडेक्स 7, तो ये पहले सर्च करेगा कि 7 कहाँ पे आया, तो 7 सबसे पहले यहाँ पे आया है, तो या इसकी इंडेक्स वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा, तो इसने यहाँ पे हमें 10 रिटर्न कर दिया। इस तरीके से लिस्ट वन डॉट इंडेक्स 6 ये इसमें सर्च करेगा 6 कहाँ पे आया सबसे पहले यहाँ पे आया, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर देगा। और फिर अगर हम लिस्ट वन डॉट इंडेक्स 5, तो 5 पूरी लिस्ट में सर्च करेगा, कहीं से मिला नहीं, तो इसने वैल्यू एरर दे दी। फिर हम देखते हैं रिमूव फंक्शन। तो रिमूव फंक्शन क्या करता है, किसी एलिमेंट को लिस्ट से रिमूव करता है। इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स ओनली द फर्स्ट अकरेंस इज रिमूव्ड। अगर एलिमेंट बहुत से बार अपीयर हो रहा होता है लिस्ट में, तो केवल पहली अकरेंस रिमूव होती है। इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट देन वैल्यू एरर इज जनरेटेड। और अगर जो रिमूव करने के लिए हम एलिमेंट दे रहे हैं वो लिस्ट में है ही नहीं, तो इस केस में एरर जनरेट होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारी एक लिस्ट है, तो लिस्ट वन डॉट रिमूव 1 सबसे पहले यहीं पे मिल गया, तो इसको रिमूव कर देगा। लिस्ट में अब क्या बचा, ये सारे एलिमेंट्स बच गए, 1 रिमूव हो गया। फिर लिस्ट वन डॉट रिमूव 2, फिर 2 कहाँ पे आया, सबसे पहले यहाँ पे आया, ये इस 2 को रिमूव कर देगा, बाकी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट कर देगा। लिस्ट वन डॉट रिमूव 5 पूरी लिस्ट में कहीं है ही नहीं, तो जब 5 पूरी लिस्ट में नहीं है तो क्या आएगा, एक एरर आ जाएगी। अब हम देखते हैं पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन जब हम आगे स्टैक पढ़ेंगे अभी, तो स्टैक में भी हमारे काफ़ी काम आएगा, इसलिए यहाँ पे इसे ध्यान से देखिए। तो रिटर्न्स द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन एंड आल्सो रिमूव्स इट फ्रॉम द लिस्ट। तो रिटर्न पॉप फंक्शन क्या करता है, इसमें हम जो भी इंडेक्स पास करते हैं उस इंडेक्स पे जो भी हमारा एलिमेंट होता है उसको रिमूव कर देता है और उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम इसमें हमारी जो लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने यहाँ पे लिस्ट वन डॉट पॉप 4, तो हमने पॉप 4 लिख दिया। तो फोर्थ इंडेक्स पे हमारे क्या चीज़ है, 1 2 3 4 5, तो फोर्थ इंडेक्स पे हमारे 5 है, इसने हमें 5 हमें रिटर्न कर दिया और 5 को इस लिस्ट से ये डिलीट कर देगा। तो अब लिस्ट में क्या बचा, 1 2 3 4 6 7 8, 5 यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब अगर हम करते हैं लिस्ट वन डॉट पॉप 8, तो पूरी लिस्ट में ये 8 को सर्च करेगा। 8 इंडेक्स यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 7 एलिमेंट्स हैं, तो 8th इंडेक्स यहाँ पे है नहीं, तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। और अगर हम इसमें पॉप के अंदर कोई भी हम इंडेक्स ना दें, जब हम कोई भी इंडेक्स नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे लास्ट एलिमेंट को लिस्ट से रिमूव कर देता है। तो ये चीज़ अगर हम पॉप में कोई भी इंडेक्स ना दें, और तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, सबसे लास्ट एलिमेंट को लिस्ट से रिमूव कर देता है। तो ये चीज़ हमारी स्टैक में काफ़ी काम आएगी। तो स्टैक में हमने पॉप में देखा, पॉप क्या करता है, उसमें हम जो इंडेक्स देते हैं उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होती है उसको वहाँ से रिमूव कर देता है। अब देखते हैं रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन क्या करता है, लिस्ट को रिवर्स कर देता है। अगर ये लिस्ट 1 है 1 2 3 4 5 और लिस्ट 1 डॉट रिवर्स किया हमने, तो लिस्ट हमारी रिवर्स हो जाएगी। अब देखते हैं सॉर्ट फंक्शन और सॉर्टेड फंक्शन। दोनों का काम क्या है, एक लिस्ट को सॉर्ट करना, और दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम देख लेते हैं। जो सॉर्ट फंक्शन है वो जब हम लिस्ट पे अप्लाई करते हैं तो हमारी लिस्ट जो होती है सॉर्ट हो जाती है। यहाँ पे लिस्ट 1 थी, अभी तक जू से स्टार्ट हो रही थी, अभी वो एप्पल से स्टार्ट हो रही है। तो जब हमने सॉर्ट फंक्शन अप्लाई किया तो हमारी लिस्ट 1 चेंज हो गई। लेकिन जब हम सॉर्टेड फंक्शन अप्लाई करते हैं, दोनों का ही काम है सॉर्ट करना, लेकिन सॉर्टेड फंक्शन और सॉर्ट फंक्शन में डिफरेंस क्या है, सॉर्टेड फंक्शन हमें एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न कर देता है और ओरिजिनल लिस्ट अनचेंज्ड रहती है। तो मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, लिस्ट हमारी क्या है 4 2 1 3 5, तो लिस्ट 2 इज इक्वल टू सॉर्टेड लिस्ट 1। जब हम सॉर्टेड लिस्ट 1 लिखेंगे तो ये हमें एक लिस्ट 2 में एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करेगा, लेकिन लिस्ट 1 हमारी एज इट इज रहेगी। जबकि हम यहाँ पे देख रहे थे सॉर्ट जब हम अप्लाई कर रहे थे तो लिस्ट 1 हमारी चेंज हो गई थी, और यहाँ पे जब हम सॉर्टेड अप्लाई कर रहे हैं तो एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न कर रहा है, लेकिन लिस्ट 1 एज इट इज रहेगी। हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रिंट लिस्ट 1 हमने इसके बाद किया सॉर्टेड अप्लाई करने के बाद, तो लिस्ट 1 हमारी सेम रही, और लिस्ट 2 जब हमने प्रिंट किया तो एक सॉर्टेड लिस्ट हुई। तो एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है, यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट को ही सॉर्ट करता है। दोनों में डिफरेंस ये है। हम देख लेते हैं मिन मैक्स और सम फंक्शन। जब हम लिस्ट पे अप्लाई करते हैं, जब हम मिन ऑफ लिस्ट 1 देते हैं तो लिस्ट में जो मिनिमम एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट 1 है तो 1 इसने रिटर्न कर दिया। उसी तरीके से जब हम मैक्स अप्लाई करते हैं तो जो लिस्ट में मैक्सिमम एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पे 5 है तो ये 5 रिटर्न करेगा। और जब हम सम अप्लाई करते हैं सम फंक्शन को लिस्ट पे, तो जो हमारा सम है लिस्ट का वो रिटर्न कर देता है। जैसे यहाँ पे 4 2 6 1 7 3 10 5 15, तो इसने हमारा 15 रिटर्न कर दिया।
हम लिस्ट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी लिस्ट में मैक्सिमम, मिनिमम और मीन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर्ड जो है लिस्ट में, उसका अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें एक लिस्ट इनपुट कराते हैं। लिस्ट इनपुट कराने के बाद हमने लिस्ट का टाइप प्रिंट करा के देख लिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लिस्ट वन डॉट सॉर्ट, अभी हमने सॉर्ट फंक्शन को देखा था। सॉर्ट फंक्शन क्या करता था, लिस्ट को चेंज कर देता था, जबकि सॉर्टेड क्या करता था, हमें एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता था। तो यहाँ पे लिस्ट वन डॉट सॉर्ट किया, मतलब लिस्ट जो है हमारी वन हो गई है, वो सॉर्ट हो गई है। तो मिनिमम एलिमेंट जो है हमारा क्या हो जाएगा, जब लिस्ट सॉर्ट हो गई है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी, तो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा होगा। तो हमने लिस्ट वन जीरो को प्रिंट करा दिया, मतलब वो एलिमेंट सबसे छोटा है। मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, वो सबसे लास्ट इंडेक्स पे होगा। और जो लास्ट इंडेक्स होता है, क्योंकि इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, तो लास्ट इंडेक्स क्या होता है, लेन माइनस वन। जो लेन क्या होता है, वहाँ पे लेंथ होती है लिस्ट की। तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, सबसे लास्ट एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ वन का लेन ऑफ लिस्ट वन, यहाँ पे लेंथ माइनस वन। तो ये इंडेक्स जो मिल जाएगा वो वहाँ पे क्या होगा, हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा। और जो हमें मीन निकालना है, मीन क्या हो गया, सम अपॉन लेंथ। तो सम ऑफ लिस्ट वन अपॉन लेन ऑफ लिस्ट वन, इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमारा मीन दे देगा। तो अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो अगर हमने 4315796 ये हमने इसमें स्ट्रिंग इनपुट दी, जब हम इसको फिर हमने टाइप प्रिंट किया तो टाइप क्या आया, लिस्ट आया। मिनिमम एलिमेंट इसमें क्या था, 1 था। मैक्सिमम एलिमेंट इसमें क्या था, 9 था। और इसका मीन हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी न्यूमेरिक लिस्ट का हम उसमें मिनिमम, मैक्सिमम और मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं किसी लिस्ट में लीनियर सर्च करना। तो मान लीजिए हमें कोई लिस्ट में कोई लिस्ट दी हुई है और उसमें हमें किसी एलिमेंट को सर्च करना है, किसी एलिमेंट एक्स को सर्च करना है। तो वो कैसे हम सर्च करेंगे, तो मान लीजिए सबसे पहले हमने एक लिस्ट वन ली, हमने यूजर से एक लिस्ट इनपुट कराई और फिर यूजर से हमने एक एलिमेंट इनपुट कराया है जो उसको लिस्ट में सर्च करना है। और हमने एक फाउंड एलिमेंट लिया, फाउंड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमने 0 कर दी। फिर हमने यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट्स को हमने सर्च किया फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ लिस्ट वन। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इंडेक्स यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, आई 0 से स्टार्ट होगा और लेन ऑफ लिस्ट वन से कम तक यहाँ पे हम इसको फॉर लूप चलेगा। फिर इफ लिस्ट वन आई, लिस्ट के हर एलिमेंट को हम यहाँ पे आई क्या है, इंडेक्स है, हर एलिमेंट को हम एलिमेंट अंडरस्कोर सर्च, जो कि यूजर ने एलिमेंट हमें इनपुट किया था, जो कि उसको सर्च करना है, अगर उसके इक्वल है तो फाउंड को हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं और प्रिंट करा देते हैं एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स। और इंडेक्स की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं और यहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि हमें एलिमेंट यहाँ पे मिल गया है। लेकिन अगर हमें मान लीजिए पूरी लिस्ट हमने यहाँ से जो इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट हुआ और लेन ऑफ लिस्ट वन तक -1 तक चला, तो अगर मैं उस पूरी लिस्ट में कहीं पे भी हमें एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे हैं वो नहीं मिला, तो फाउंड की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि फाउंड की वैल्यू चेंज हमने कहाँ की है, इफ़ में ही चेंज की है। तो अगर वो हमारा कंट्रोल है वो इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, तो फाउंड की वैल्यू यहाँ पे भी 0 ही रहेगी। तो अगर लास्ट तक फाउंड की वैल्यू 0 है तो क्या प्रिंट कर देगा, एलिमेंट नॉट फाउंड इन लिस्ट। तो मान लीजिए हम इंटर द लिस्ट, या हमने एक यूजर ने लिस्ट इनपुट की, फिर इंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड इन लिस्ट, फिर इसमें उसे सर्च करना है 2। तो उसे 2 कहाँ पे मिल गया, ये मिल गया। तो उसने एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 8, उसने यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट कर दिया। मान लीजिए उसने दोबारा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और एक लिस्ट दी, फिर उसने एलिमेंट जो सर्च करना था उसने 13 दिया। हम देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी 13 एलिमेंट नहीं है, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, एलिमेंट नॉट फाउंड इन लिस्ट। अब देखते हैं किसी लिस्ट में जो भी सारे एलिमेंट हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अगर हमें चेक करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। हमने अभी काउंट फंक्शन देखा भी था, तो उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने एक लिस्ट ली जिसको यूजर से हमने इनपुट कराया, फिर हमने एक यूनिक लिस्ट बनाई। यूनिक लिस्ट में हम सारे यूनिक एलिमेंट्स जो कि यूजर ने इनपुट किए उसको इसमें स्टोर करेंगे। अभी हमने यूनिक लिस्ट को क्या कर दिया है, एम्प्टी कर दिया है। फॉर ईच आइटम इन लिस्ट वन, तो लिस्ट वन क्या है, यूजर ने इनपुट की, इसके हर आइटम को हम चेक करेंगे। इफ़ ईच आइटम नॉट इन यूनिक लिस्ट, तो अगर जो इसका आइटम है यूनिक लिस्ट में ऑलरेडी नहीं है, तो यूनिक लिस्ट डॉट अपेंड ईच आइटम, तो इसमें हम उस आइटम को हम इसमें अपेंड कर देंगे। तो प्रिंट यूनिक लिस्ट, यहाँ पे हम यूनिक लिस्ट को प्रिंट भी करके देख रहे हैं। और फिर फॉर ईच आइटम ही यूनिक लिस्ट, अब यूनिक लिस्ट के हर आइटम को हम इसमें चेक कर रहे हैं और फिर हम प्रिंट कर रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम इज, यहाँ पे लिस्ट वन डॉट काउंट ईच आइटम। तो यहाँ पे हम काउंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं जिसको हम लिस्ट वन पे अप्लाई कर रहे हैं और उसमें हम ईच आइटम को पास कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम
अभी यूजर ने जो लिस्ट इनपुट की वो उसने ये इनपुट की, फिर से जब हम यूनिक लिस्ट निकालेंगे तो ये आ गई। यूनिक लिस्ट कैसे आई, जैसे 4 यहाँ पे कितनी बार था, 3 बार था, लेकिन 4 यहाँ पे एक बार आ गया तो आगे हम इसको इनपुट नहीं करेंगे। 3 यहाँ पे आ गया तो 3 आगे आ गया तो हम इसको इनपुट नहीं करेंगे। 1 आ गया तो 1 आगे अगर भी आया तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। 4 पहले आ चुका था, नहीं यूज किया। 2 नहीं आया था, 2 को हमने स्टोर कर दिया। 3 पहले आ गया था, हमने स्टोर नहीं किया। 2 आ गया था, हमने स्टोर नहीं किया। 4 आ गया था, हमने स्टोर नहीं किया। 10 पहले नहीं आया था तो 10 को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। 9 पहले नहीं आया था, 9 को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। और 3 पहले ही स्टोर है तो इसमें वो स्टोर नहीं होगा। अब ये स्टेटमेंट काम करेगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम यहाँ पे क्या हो गया, हम इसको चेक कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं और इसको चेक कर रहे हैं। फिर हम लिस्ट 1 डॉट काउंट में इस आइटम को चेक कर रहे हैं वो कितनी बार आ रहा है। तो 4 को यहाँ पे, इस 4 को इस लिस्ट में चेक किया जाएगा कि कितनी बार 4 आया। तो 4 यहाँ पे 3 बार आया तो उसने प्रिंट कर दिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज 3, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज 3, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज 1, क्योंकि 1 यहाँ पे केवल एक बार आया था। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज 2, 2 यहाँ पे 2 बार आया है, इसलिए फ्रीक्वेंसी 2 की 2 हो गई, 10 की 1 और 9 की 1 प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। हमने पिछली क्लास में भी देखा था, हमने वहाँ पे उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी थी। आज की क्लास में हम थोड़ा इसे डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैक क्या होता है। स्टैक होता है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे हर जो ऑपरेशन होता है वो लीफो ऑर्डर में परफॉर्म होता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन का मतलब जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले आउट होता है। इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स फ्रॉम टॉप ओनली। जो इसमें इंसर्शन और डिलीशन होता है दोनों टॉप से ही होते हैं, और इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस फ्रॉम सेम एंड, दोनों एक ही तरफ से हो रहे हैं और वो साइड कौन सी है, टॉप। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, मान लीजिए हम किसी मैरिज सेरेमनी में हैं, वहाँ प्लेट्स की एक स्टैक रखी हुई है। तो जो प्लेट हम सबसे टॉप पे रखते हैं, जो सबसे लास्ट में रखते हैं, और जब हम प्लेट उठाना चालू करते हैं तो सबसे लास्ट में रखी हुई प्लेट हम सबसे पहले उठाते हैं। यही क्या चीज़ है, लीफो फंक्शन। जो लास्ट में इन हो रहा है वो सबसे फर्स्ट में आउट हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं लीफो फंक्शन। यह हमारा रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल हो गया कि जो प्लेट हम सबसे लास्ट में इन कर रहे हैं हम उसको सबसे पहले आउट कर रहे हैं। और अब हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टैक की कुछ टर्मिनोलॉजी है, हम उसको देख लेते हैं। पुश क्या होता है स्टैक में जब भी हम किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं, या इस एग्जांपल में हम कहें हम जब भी किसी प्लेट को उसमें ऐड करते हैं स्टैक में, तो उसको हम बोलते हैं पुश यहाँ पे मतलब किसी स्टैक में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना। और इंसर्ट हमेशा कहाँ पे होता है, स्टैक में हमेशा टॉप से होता है। तो पॉप क्या होता है, पॉप डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। जब भी हम स्टैक से किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉप। अगर हमने ये जो एग्जांपल देखा इसमें हम कंसीडर करें तो जैसे हम प्लेट जो उठा रहे थे वो टॉप से उठा रहे थे, और प्लेट उठाने को मीन्स उससे एलिमेंट हम रिमूव करने को हम क्या कहेंगे, पॉप कहेंगे। तो पुश और पॉप दोनों जो होते हैं स्टैक में दोनों टॉप से ही होते हैं। अब हम देखते हैं टॉप क्या होता है, किसी भी स्टैक में टॉप एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एट ऑल टाइम्स वी मेंटेन ए पॉइंटर एट लास्ट पुश डेटा ऑन द स्टैक। जो भी लास्ट पुश डेटा होता है वो कहाँ पे होता है, टॉप पे होता है। एज द पॉइंटर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द टॉप ऑफ द स्टैक। जो ये टॉप पॉइंटर है हमेशा क्या करता है, टॉप को ही रिप्रेजेंट करता है, हेंस नेम टॉप। तो इसीलिए हम इसको टॉप कहते हैं। द टॉप पॉइंटर प्रोवाइड्स टॉप वैल्यू ऑफ द स्टैक। ये हमेशा टॉप को ही रिप्रेजेंट करता है और उसकी वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं अंडरफ्लो। मान लीजिए हमारा स्टैक एम्प्टी है और उसमें से हम पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉप मतलब स्टैक से हम किसी एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है और उससे हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो। और जब मान लीजिए हमारी किसी स्टैक, अब हम देखते हैं ओवरफ्लो। मान लीजिए हमारी स्टैक की जो लेंथ है वो लिमिटेड है। मान लीजिए हमारी स्टैक की जो लेंथ है वो 4 है, तो मान लीजिए 4 एलिमेंट उसमें ऑलरेडी हैं, हम उसमें 5वां एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो लेंथ की जो स्टैक की मैक्सिमम लेंथ है वो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरफ्लो इज ए कंडीशन व्हेन वी ट्राई टू पुश मोर आइटम्स ऑन ए स्टैक देन इट कैन होल्ड। तो उसमें स्टैक में जितने मैक्सिमम आइटम्स आ सकते हैं हम उससे ज़्यादा उसमें इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला जो टर्म देखते हैं वो होता है पीक क्या होता है, हम तो अगर स्टैक के टॉप एलिमेंट की वैल्यू को हम इंस्पेक्ट करते हैं लेकिन बिना रिमूव किए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीक।
अब देखते हैं कि हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में पुश और पॉप फंक्शन बाय डिफॉल्ट लिखे भी हुए हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिए। तो इम्प्लीमेंट ऑफ स्टैक, वी कैन इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिस्ट। तो यहाँ पे हम स्टैक को लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो लिस्ट के हमने जो भी सारे फंक्शंस देखे, हमने अपेंड देखा, हमने पॉप देखा, वो सारे फंक्शन हम यहाँ पे यूज भी करेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया चेक करने की स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने स्टैक को कैसे लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट किया है, तो यहाँ पे हम लिस्ट के ही फंक्शंस यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने चेक किया इफ स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। तो अगर जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है तो रिटर्न करेगा ये ट्रू, एल्स क्या रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये हमारा सिंपल सा हो गया, अगर स्टैक वाली लिस्ट जो है वो एम्प्टी है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, एल्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर हम देख लेते हैं पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन क्या करता है, हमने देखा था स्टैक में किसी एलिमेंट को ऐड करना पुश कहलाता है। और पुश क्या करता है, हमेशा स्टैक के टॉप पे एलिमेंट को ऐड करता है। तो यहाँ पे हम क्या, एक स्टैक जो हमारा ऑलरेडी है हम उसको हमने पास किया हुआ है, और आइटम जिसको हमें ऐड करना है उसको हमने पास किया हुआ है। तो यहाँ पे स्टिक के डॉट अपेंड जो हमारा स्टैक है आइटम, यहाँ पे आइटम हमने अपेंड कर दिया। हमने अपेंड फंक्शन देखा भी था अभी थोड़ी देर पहले लिस्ट में कि अपेंड फंक्शन क्या करता है, एलिमेंट को सबसे लास्ट में इंसर्ट करता है। तो यहाँ पे स्टैक डॉट अपेंड आइटम जब हमने पास किया तो आइटम क्या होगा, लिस्ट के सबसे लास्ट में अपेंड हो जाएगा। और जब आइटम अपेंड हो गया तो मतलब उसमें जो एलिमेंट्स का काउंट था वो एक बढ़ जाएगा। तो टॉप अभी तक जो पिछले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था या उसकी वैल्यू कंटेन कर रहा था, अब टॉप क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू एक बढ़ जाएगी। तो टॉप क्या हो गया, लेन ऑफ स्टैक प्लस 1, क्योंकि स्टैक की लेंथ क्या होती है, जो पुरानी स्टैक की लेंथ थी उसमें एक इंक्रीज हो चुकी है। तो ये तो हो गया पुश ऑपरेशन। अब हम देखते हैं पॉप ऑपरेशन। पॉप क्या होता है, स्टैक से किसी एलिमेंट को रिमूव करना। पॉप का मतलब स्टैक से किसी एलिमेंट को हमें रिमूव करना है। तो पहले हम चेक करते हैं कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि स्टैक एम्प्टी है तो उससे हम रिमूव नहीं कर सकते। तो इफ इज एम्प्टी स्टैक, इज एम्प्टी फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इज एम्प्टी स्टैक, अगर ये एम्प्टी है तो ये, अगर एम्प्टी है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, अंडरफ्लो। अगर ऐसा नहीं है, मीन्स स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो हमने क्या फंक्शन यूज किया, स्टैक डॉट पॉप। पॉप अप फंक्शन अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था। तो पॉप क्या करता था, पॉप में जब भी हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट सबसे लास्ट एलिमेंट हमें वो लिस्ट से रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, पॉप स्टैक से सबसे लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देगा। तो इफ लेन ऑफ स्टैक इज इक्वल टू 0, अगर मान लीजिए ये रिमूव करने के बाद जो स्टैक की लेंथ बची वो 0 हो गई, तो हम टॉप को नन कर देंगे, क्योंकि टॉप किसी को पॉइंट नहीं कर रहा अभी। और एल्स टॉप इज इक्वल टू लेन ऑफ स्टैक -1। तो टॉप की वैल्यू हम, अगर ऐसा नहीं है तो टॉप की वैल्यू हम एक कम कर देंगे, क्योंकि हमारा एक एलिमेंट डिलीट हो चुका है। अब देखते हैं पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन अभी हमने डेफिनेशन देखी थी कि टॉप एलिमेंट को इंस्पेक्ट करने को ही हम पीक बोलते हैं। तो इफ, अगर इसमें हम पहले चेक करते हैं कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो पीक करने की कोई जरूरत नहीं। इफ इज एम्प्टी तो हमने प्रिंट करा दिया स्टैक एम्प्टी, क्योंकि इज एम्प्टी फंक्शन अभी हम पहले देख चुके हैं। एल्स क्या है, हम टॉप एलिमेंट को प्रिंट करा देते हैं। स्टैक में टॉप एलिमेंट क्या होता है, हमेशा जो हम इसमें उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं लिस्ट से, तो जो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट होगा वही हमारा टॉप एलिमेंट होगा। और लिस्ट का लास्ट एलिमेंट क्या होता है, लेंथ -1 इंडेक्स पे होता है। तो यहाँ पे हम स्टैक लेंथ -1 इंडेक्स पे हम उसकी जो भी एलिमेंट होगा हम उसको यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। हम एक फंक्शन देख लेते हैं, डिस्प्ले ऑपरेशन। डिस्प्ले ऑपरेशन क्या करता है, जो भी स्टैक में एलिमेंट्स होंगे सबको डिस्प्ले करा देगा कि हमारे स्टैक में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो इसमें भी हमने पहले चेक कर लिया कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो क्या प्रिंट करेगा, कुछ भी नहीं, स्टैक इज एम्प्टी प्रिंट करके कंट्रोल बाहर आ जाएगा। एल्स में मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं है तो उस केस में ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। तो टॉप को हमने क्या कर दिया, लेन ऑफ स्टैक -1, यहाँ पे हमने उसको लेंथ -1 वो कर दिया। और यहाँ पे प्रिंट एलिमेंट्स इन द स्टैक आर, तो यहाँ पे हम स्टैक के एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। फॉर आई इन रेंज टॉप -1 टॉप क्या है, लेन -1। तो यहाँ पे लेन -1 से ये -1 तक है। यहाँ पे हमने देखा ये रेंज फंक्शन, तो ये 0 तक काम करेगा। और ये -1 है तो ये टॉप से लेके 0 तक जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हम उनको प्रिंट करा देंगे। आई क्या है, यहाँ पे इंडेक्स है, तो इस वजह से सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसमें मैंने वो सारे फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। तो
यहाँ पे हमने स्टैक में ये EGMT पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, पीक ऑपरेशन, डिस्प्ले ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन में पहले मैंने पास किया 2, 4, 6, 8, 10 को हमने पास किया। फिर हमने पीक किया कि टॉप एलिमेंट क्या था। फिर डिस्प्ले ऑपरेशन हमने किया कि स्टैक के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करें। फिर उसके बाद पॉप किया, हमने 3 बार पॉप किया। फिर पीक किया कि टॉप एलिमेंट हमें पता चले। उसके बाद हमने पुश क्या किया, हेलो। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अगर हम ऐसे ही सोचें तो हम पुश कर रहे हैं, सबसे पहले 2 जाएगा, उसके बाद 4 आएगा 2 के ऊपर, उसके बाद 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। तो 2 सबसे नीचे होगा, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ तक पुश हो गया। फिर हमने पीक किया, पीक में सबसे टॉप पे क्या है, 10, वो प्रिंट कर देगा। फिर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, डिस्प्ले में क्या प्रिंट हो जाएगा, 2, 4, 6, 10, 8, 6, 4, 2 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब हम पॉप कर रहे हैं, पॉप में सबसे पहले क्या होगा, टॉप एलिमेंट पॉप होगा। टॉप क्या है, 10, 10 पॉप हो जाएगा। फिर पॉप क्या होगा, 8, 8 पॉप हो जाएगा। फिर पॉप कर रहे हैं तो पॉप क्या होगा, 6, 6 पॉप हो जाएगा। अब बचा क्या रह गया, 4 और 2। 4 और 2 के बाद हम पीक कर रहे हैं तो पीक में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर हम पुश कर रहे हैं हेलो, तो हेलो में क्या, हेलो इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट क्या होगा, 2, 4 हेलो। अब फिर हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, 2, 4 हेलो। तो इसको हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले टॉप एलिमेंट 10 उसने प्रिंट किया, क्योंकि हमने जो इंसर्ट किए थे 2, 4, 6, 8, 10 किए थे। तो 10 सबसे लास्ट में इनपुट किया था हमने, इसीलिए वो सबसे फर्स्ट टॉप पे आ गया। तो टॉप एलिमेंट क्या है, 10 है। उसके बाद हमने क्या किया था, पीक। पीक क्या किया, पीक ने टॉप एलिमेंट प्रिंट कर दिया। फिर हम देखते हैं उसके बाद डिस्प्ले ऑपरेशन हमने किया था। तो डिस्प्ले ऑपरेशन यहाँ पे हम देखते हैं 10, 8, 6, 4, 2 ये सारे एलिमेंट हमारे प्रिंट हो गए। उसके बाद हमने 3 बार पॉप किया था। तो 3 बार पॉप करने के बाद क्या होगा, 10 रिमूव हो जाएगा, 8 रिमूव हो जाएगा, 6 रिमूव हो जाएगा, बचेगा 4 और 2। 4 और 2 के बाद हमने क्या किया था, एक बार पीक ऑपरेशन किया था। तो पीक में टॉप एलिमेंट 4 आ गया। और फिर उसके बाद हमने पीक के बाद हमने क्या किया था, पुश किया था हेलो को। हेलो को पुश करने के बाद हमने लास्ट में डिस्प्ले किया था, तो हेलो टॉप पे आ गया 4, 2। तो इस तरीके से स्टैक इस तरीके से हमारा काम करता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।